मोहम्मद याकूब शेख मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार इस वक्त उनसे पीछे हैं। उन्होंने सिर्फ अब तक की गिनती के मुताबिक 1777 वोट हासिल किए हैं। अगला नतीजा चंद ही सेकंड्स में आपके सामने। जियो न्यूज पर जियो इलेक्शन हेडक्वार्टर से बराह रास्त NA97 फैसलाबाद, जहां पर अली गौहर खान को बरतरी हासिल हुई है, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। 2411 वोट लेकर अभी तक के नतीजे के मुताबिक आगे नजर आ रहे हैं। हुमायूं अख्तर खान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा, उनके वोटों की तादाद 1864 है अभी तक की गिनती के मुताबिक। गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे के मुताबिक, इब्तदाई नतीजे के मुताबिक अली गौहर खान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार आगे हैं इस हल्के से 2411 वोट लेकर। उनके मुकाबले में हुमायूं अख्तर खान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा, उन्होंने अभी तक की गिनती के मुताबिक 1864 वोट हासिल किए हैं। जियो न्यूज़ की नशरियात जारी है, जिसमें हम आपके सामने कौमी असम्बली के मुख्तलिफ हल्कों के नताइज रख रहे हैं। लम्हा ब लम्हा वो नताइज अपडेट हो रहे हैं। 5 बजे पोलिंग का वक्त खत्म हुआ, 6 बजे नताइज बताने का सिलसिला जियो न्यूज़ ने शुरू किया और अब तक ये सिलसिला जारी है। तब तक जारी रहेगा जब तक तमाम नताइज मुकम्मल आपके इल्म में आ नहीं जाते। NA76 नारोवाल मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का हल्का, जहां पर उनको अभी तक बरतरी हासिल है 7629 वोटों के साथ, और उनको काफ़ी बड़ी बरतरी हासिल है। जावेद सफदर काहलू उनके मुकाबले में तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार 3427 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। एहसन इकबाल मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार साबिक वफाकी वजीर बरतरी हासिल किए हुए हैं NA76 नारोवाल से, जहां पर अब तक उनके वोटों की तादाद 6000 से भी ज्यादा है। उनके वोटों की तादाद 7629 हो चुकी है। अगला हल्का देखिए कौमी असम्बली का, जहां पर NA151 मुल्तान में मेहरबानो कुरैशी तहरीक इंसाफ की रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की बेटी इलेक्शन लड़ रही हैं तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से। उन्हें बरतरी हासिल है। देखिए उनके वोटों की तादाद 10,729 है। उनके मुकाबले में उम्मीदवार अब्दुल गफ्फार मुस्लिम लीग नून के, जिनके वोटों की तादाद 7183 है, वो दूसरे नंबर पर है। मेहरबानो कुरैशी इस वक्त आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से यहाँ से बरतरी हासिल किए हुए हैं और यहाँ पर NA151 मुल्तान का नतीजा है। हमारे पास आपके लिए एक और अहम खबर है जो चंद ही लम्हों में हम आपके सामने रखेंगे, और वो खबर मुल्क में मोबाइल फोन सर्विसेज से मुताल्लिक है। हम आपको उससे आगाह करेंगे चंद ही सेकंड्स में। आज इलेक्शन में हिफाजती इक़दाम के तौर पर वज़ीर दाखिला का कहना यह था, PTI हुकाम का कहना यह था कि मोबाइल सर्विस को बंद किया जा रहा है। पहले ये खबर थी कि ये मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रहेगी और उसके बाद इस बारे में वाज़ेह तौर पर नहीं बताया गया था कि कब ये मोबाइल फ़ोन सर्विस बहाल होगी। इस वक्त ताज़ा तरीन खबर आ रही है सामने, जिससे कुछ देर में ही जियो न्यूज़ आपको तफसील से आगाह करेगा। नतीजा आपके सामने है NA151 मुल्तान का, जहाँ पर मेहरबानो कुरैशी को इस वक्त बरतरी हासिल है। NA57 रावलपिंडी का नतीजा देखिए, जहाँ पर सिमाबिया ताहिर आगे हैं, तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं। दानियाल चौधरी से उनका मुकाबला मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो इस वक्त पीछे हैं दूसरे नंबर पर हैं। अभी तक की गिनती के मुताबिक 147 वोट लिए हैं, जबकि NA57 रावलपिंडी में बरतरी हासिल है सिमाबिया ताहिर को, जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं, तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार 244 वोट लेकर आगे हैं। NA57 रावलपिंडी का नतीजा। NA163 बावल नगर की नशिस्त, जहाँ पर मोहम्मद एजाज उल हक उनकी अपनी जमात है मुस्लिम लीग ज़िया, उसके प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहे हैं, 2235 वोट लेकर आगे हैं। इसके अलावा दीगर कौमी असम्बली के हल्कों के नताइज भी अब हम के सामने रखेंगे। मुसलसल ये नताइज अपडेट हो रहे हैं। कौमी असम्बली के मुख्तलिफ सूबों से हल्कों के बारे में आपको आगाह कर रहे हैं। NA203 खैरपुर का नतीजा है, जहाँ पर पीर फजल शाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आगे हैं। पीर सदरुद्दीन शाह GDA के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर हैं, 2935 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। जबकि बरतरी हासिल करने वाले उम्मीदवार पीर फजल शाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की हैसियत से 5445 वोट हासिल कर चुके हैं। देखिए ये इस नतीजे में किस तरह से फ़र्क है। पीर सदरुद्दीन शाह 2935 वोट हासिल कर सके हैं अभी तक। NA203 खैरपुर का नतीजा है। कौमी असम्बली की 265 नशस्तों पर इंतखाब हुआ, जिसके लिए आज वोट डाले गए पाकिस्तान भर में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, सिंध में, और हम तमाम ही सूबे से कौमी असम्बली की नशस्तों के बारे में आपको आगाह कर रहे हैं। एक बहुत ही अहम हल्का
NA120 लाहौर, जहां पर सरदार अयाज सादिक साबिक स्पीकर कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा, उनके वोटों की तादाद 2961 है। वो इस वक्त बरतरी हासिल किए हुए हैं उस्मान हमजा आवान के मुकाबले में, जो कि तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं। उनके वोटों की तादाद 1697 है। सरदार अयाज सादिक मुस्लिम लीग नून के सरकर्दा रहनुमा साबिक स्पीकर कौमी असम्बली इस वक्त बरतरी हासिल किए हुए हैं लाहौर के हल्का NA120 से, जहां पर उनके वोटों की तादाद 2961 है। उस्मान हमजा आवान आज़ाद उम्मीदवार है तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता, उनके वोटों की तादाद 1697 है। वो यहाँ से इस हल्के में दूसरे नंबर पर हैं। सरदार अयाज सादिक NA120 में इस वक्त बरतरी हासिल किए हुए हैं। इंतखाबात से पहले सरदार अयाज सादिक और शेख रोहेल असगर के दरमियान इस बात पर तनाज़ा भी था कि किस नशिस्त पर उनकी तरफ से कौन से उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। बिलाखिर ये फैसला हुआ कि अयाज सादिक NA120 से इंतखाब में हिस्सा लेंगे और इस वक्त उन्हें इस नशिस्त पर बरतरी हासिल है। NA149 मुल्तान की नशिस्त की एक बार फिर अपडेट आपको दें, जहाँ पर जहांगीर खान तरीन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह मुसलसल पीछे हैं। मलिक आमिर डोगर तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार इस वक्त बरतरी हासिल किए हुए हैं। 3421 वोट हासिल हैं, 1000 वोटों से भी ज़्यादा वोट हासिल हैं और इसी बुनियाद पर उन्हें इस हल्के में बरतरी है जहांगीर खान तरीन पर, जिनकी हिमायत में बेशतर उम्मीदवार दस्तबरदार हुए। आज के इस इंतखाब में उनका ये मुकाबला कांटे का मुकाबला साबित हो रहा है अभी तक की गिनती के मुताबिक, जिसमें 149 मुल्तान में आमिर डोगर को बरतरी हासिल है। आमिर डोगर इससे पहले आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत जीत कर तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुके हैं। इस इंतखाब में तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से वो हिस्सा ले रहे हैं और उनका मुकाबला जहांगीर तरीन से है। जहांगीर तरीन अभी तक की गिनती के मुताबिक उनसे पीछे हैं। देखिए जहांगीर तरीन के वोटों की तादाद इस वक्त 2400 है। मलिक आमिर डोगर के वोटों की तादाद उनसे ज़्यादा है, 1000 वोट से तकरीबन उन्हें बरतरी हासिल है। अगला नतीजा NA83 सरगोदा का, जहाँ पर मुसलसल मोहसिन नवाज रांझा पीछे हैं। मोहसिन शाहनवाज रांझा को अब तक बरतरी हासिल नहीं हुई। उसामा अहमद इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं, तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार मुसलसल बरतरी हासिल किए हुए हैं। NA83 सरगोदा में पंजाब से कौमी असम्बली के एक अहम नशिस्त, जहाँ पर 6874 वोट हासिल कर चुके हैं अभी तक उसामा अहमद। उनका मुकाबला है मुस्लिम लीग नून के मारूफ रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा से और वो अब तक वोट हासिल कर सके हैं 5330। मुसलसल बरतरी हासिल है उसामा अहमद को तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से। 1544 वोटों से आगे हैं उसामा अहमद। इब्तदा से ही इस हल्के में जब गिनती शुरू हुई तब से ही उसामा अहमद आगे हैं। अभी तक कई घंटे गुजर जाने के बावजूद भी जो गिनती की गई है उसमें भी उसामा अहमद को बरतरी हासिल है NA83 सरगोदा में। अगला नतीजा चंद ही सेकंड्स में आपके सामने। देखिए कौमी असम्बली के हल्का NA80 गुजरावाला में क्या हो रहा है। वहाँ पर लाला असदुल्ला तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार बरतरी हासिल किए हुए हैं 14890 वोटों के साथ। शाहिद उस्मान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार 13181 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। ये NA80 गुजरावाला का नतीजा है। 1700 वोटों से कामयाबी हासिल कर रहे हैं। बरतरी हासिल किए हुए हैं आज़ाद उम्मीदवार लाला असदुल्ला। 1700 वोटों से आगे हैं मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार शाहिद उस्मान से, जिनके वोटों की तादाद 13181 है अभी तक। NA80 गुजरावाला का नतीजा है। पंजाब से कौमी असम्बली की एक और नशिस्त जिसका नतीजा आपके सामने रख रहे हैं। देखिए NA241 कराची, जहाँ पर खुरम शेर जमान इससे पहले सूबाई असम्बली का हिस्सा रह चुके हैं तहरीक इंसाफ के लिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं और इस वक्त तक की गिनती के मुताबिक आगे हैं। उनका मुकाबला है जमात इस्लामी की उम्मीदवार नवीद अली बेग से, जो कि इस वक्त आगे हैं और उन्हें 436 वोटों से बरतरी हासिल है। खुरम शेर जमान को बरतरी हासिल है अपने मुखालिफ उम्मीदवार नवीद अली से, जिनकी वोटों की तादाद 130 है। NA241 कराची, जहां पर खुरम शेर जमान इससे पहले मेंबर सूबाई असम्बली रह चुके हैं, उन्हें इस वक्त बरतरी हासिल है। यहां पर एक और नतीजा आपके सामने रख रहे हैं। NA108 झंग, जहां पर सैयद फैसल सोले हयात, जिन्होंने कुछ ही अर्सा पहले मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली थी, वो आगे हैं यहाँ पर 7899 वोट लेकर। उनके मुकाबले में मोहम्मद महबूब सुल्तान, जो कि
आज़ाद उम्मीदवार के हैसियत से इंतखाब लड़ रहे हैं। 5,788 वोट हासिल किए हैं। 2,000 वोट से भी ज़्यादा वोट हैं जिनसे बरतरी हासिल है सैयद फैसल सालेह हयात को। सैयद फैसल सालेह हयात पीपल्स पार्टी में रह चुके हैं, माजी में मुस्लिम लीग काफ में रह चुके हैं और अब मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। सैयद फैसल सालेह हयात के वोटों की तादाद अब तक 7,899 बताई जा रही है।